आदाब दोस्तों। आज दो नई इस्तिलाहात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वो इस्तिलाहात हैं आमद और अवर्द। ये दोनों इस्तिलाहात बुनियादी तौर पर शायरी में इस्तेमाल होती हैं और इसकी जो तशरीहात हमारे सामने आती हैं वो भी ज़्यादातर शेर ही के हवाले से आती हैं। आमद उस शेर को कहा जाता है कि जो शेर बेसाख्ता टपक पड़े। बेसाख्ता शायर जो शेर कहे उस पे ज्यादा सोचा ना गया हो, ज्यादा तगोदो ना की गई हो, ज्यादा उसके पीछे कोशिश ना की गई हो, तो ऐसे शेर के मतलब कहा जाता है कि ये आमद है। और अवर ऐसे शेर के मतलब कहा जाता है जो बहुत कोशिश के बाद, खूब मेहनत के बाद और ज्यादा रियाज के बाद जो शेर सामने आए, तो उस शेर के मतलब कहा जाता है ये अवर्द है। अब जो नाकदीन हैं उन्होंने इस पे बहुत बहस की है कि आया आमद बेहतर है या अवर्द बेहतर है। जहां तक ख्यालात की हद तक तो ये कहा जा सकता है कि आमद ही बेहतर है, चूंकि आमद ख्यालात को उस पर मुंतबिक किया जा सकता है। चूंकि ख्यालात बेसाख्ता आते हैं, वो हमारी रोक में, हमारे कंट्रोल में वो किसी भी सूरत में नहीं होते। तो ख्यालात की सूरत में ये कहा जा सकता है कि ये आमद ही है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी आवर्द की, तो जो अल्फाज हैं जिसमें शायर ने लफ्ज़ों का जामा ख्यालात को पहनाना है, तो उस सूरत में उसको एक रियाज से, एक ख़ास कोशिश से काम लेना पड़ेगा। तब जाकर वो कहीं ना कहीं एक अच्छा शेर बनेगा, उसकी ज़मीन निकालेगा, उसका काफिया, रदीफ और अल्फाज और सोती आहंग, ये सारी चीज़ें देखेगा, तो इसके लिए ख़ास किस्म का रियाज चाहिए। तो कोई भी शेर बगैर रियाज के भी अच्छा शेर नहीं हो सकता। गालिब के इस शेर को अक्सर कहा जाता है कि ये आमद के मतलब ये शेर है कि गैब से आते हैं ये मज़ामीन ख्याल में, गैब से आते हैं ये मज़ामीन ख्याल में, गालिब सरीर हामा नवाए सरोश है, गालिब सरीर हामा नवाए सरोश है। तो इसको आमद की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। बहुत शुक्रिया। आप सवालात भी पूछ सकते हैं और हमारी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।